नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अपने चैनल स्पर्श एकेडमी के लिए आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हुआ हूँ एक लंबे अंतराल के बाद। लेकिन आप भी जानते हैं कि ये बड़ा गंभीर समय चल रहा है। चारों तरफ लॉकडाउन भी है, प्लस कोरोना का अपना संक्रमण भी है। मैं भी इसी का शिकार हुआ था, जिसकी वजह से एक लंबे अंतराल के बाद आपसे मिलना हुआ है। लेकिन मेरी एक कोशिश रहेगी कि अब से आपको मैं रेगुलर वीडियोज़ अवेलेबल करवाता रहूँगा, क्योंकि अगस्त का महीना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसी महीने में आपके टीजीटी, पीजीटी और पेट के एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं। इससे संबंधित वीडियोज़ मैं चाहूँगा कि रेगुलर तरीके से आपको मिलता रहे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ऑफ़लाइन जो है इंस्टीट्यूट की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी लोग जो ऑफिस है आके संपर्क कर सकते हैं। मेरा तमाम बच्चों से कहना है कि ऑफिस में आके संपर्क करें। फ्रेंड्स, तो देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि आगे टीजीटी, पीजीटी और पेट के एग्ज़ामिनेशन हैं, और उस एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू आज मैं उसी नाउन की सीरीज़ को और आगे बढ़ाते हुए एक नाउन के बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। देर न करते हुए आइए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा मेरी पिछली जो नाउन की सीरीज़ में लेकर चल रहा था, उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस में नाउन का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, तो एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ किसी नाउन का प्रयोग आप पॉसेसिव केस में भी कर सकते हैं। आपको किसी नाउन को पॉसेसिव केस में बदलने के लिए आपको उसके साथ कहीं ना कहीं अपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करना पड़ेगा। जब आप उसके साथ एक अपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग कर देंगे तो वो नाउन किसी दूसरे नाउन पे अपना अधिकार व्यक्त करने लगता है, या फिर सीधे सीधे कहें तो किसी एक नाउन का किसी दूसरे नाउन पे अपना अधिकार व्यक्त करने के लिए उस नाउन के साथ हम अपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यह अपोस्ट्रॉफी यस लगाने की जो प्रक्रिया है तो बेहद इजी, लेकिन इसके प्रयोग करने में आपको बेहद सावधानी बरतनी पड़ती है, बेहद सावधानी का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो उसी सावधानियों पे हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि आगे जो आपका टीजीटी, पीजीटी और पेट का एग्ज़ाम है उसके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। निश्चित ही आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और ऐसी गलतियों होने से या गलतियां करने से आप बचें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अपोस्ट्रॉफी यस कब, कहाँ और कैसे नाउन के साथ प्रयोग करना चाहिए, कब, कहाँ, कैसे इसके प्रयोग से हमें बचना चाहिए। तो आज पूरे टॉपिक पे हम इस पे बात करने जा रहे हैं। किसी नाउन के साथ हम जब अपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वो किसी न किसी दूसरे नाउन के ऊपर अपना अधिकार व्यक्त करने लगता है। तो इसके अंतर्गत जो हमारा रूल फर्स्ट है उसके बारे में हम जान लें कि किसी नाउन के साथ उसको पॉसेसिव केस में कैसे बदला जाता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सामान्यतः कोई भी नाउन होगा उसके साथ हम अपोस्ट्रॉफी यस जोड़कर उसे किस में बदलते हैं, उसे हम पॉसेसिव केस में बदलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सर्टेन कंडीशन लिखी हुई है, जिस कंडीशन पे आप विशेष ध्यान दे के ये समझ सकते हैं कि हमें अपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग कैसे और कब करना है। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि जिन नाउन के साथ आप अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं उनके साथ मीन्स उन नाउन को आप पॉसेसिव केस में या किसी पे अपना अधिकार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जिन नाउन के साथ आप अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते हैं आप उनको भी मीन्स उन नाउन का भी किसी दूसरे नाउन पे अधिकार को व्यक्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऑफ का प्रयोग करके किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर उस अपना अधिकार व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए पहले हम पॉइंट पे ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आपका पहला पॉइंट है कि अगर कोई लिविंग थिंग्स हो मीन्स कोई सजीव चीज़ है तो आप कोशिश करके उसके साथ अपोस्ट्रॉफी का ही प्रयोग करिए। ऐसा नहीं है कि उसके साथ आपका प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसके साथ आपका प्रयोग किया जा सकता, बट उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उसके साथ क्या लगाएं, अपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करें। जैसे सामने मैंने एग्जाम्पल लिखा है राम्स बुक, आप देख सकते हैं कि राम के साथ मैंने क्या है, अपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग किया है। इसका हिंदी मतलब हो जाएगा राम की किताब।
उसी प्रकार आप दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, काउज हॉर्न, हॉर्न में सींग होती है, काउ के साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस यूज़ किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाय की सींग। तीसरा एग्जाम्पल जो मैंने लिखा वीमेन, यहाँ पे देखिए मैं अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देता हूँ। यहाँ पे आपका जो होगा वह विमेंस पर्स हो जाएगा, मतलब औरतों का पर्स। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान देनी है कि हमें लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो दूसरे पॉइंट पे अब चलते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई स्पेस टाइम हो या फिर कोई वेट मीन्स वज़न की अगर बात की जाए तो आप उसके साथ भी आप क्या कर सकते हैं, आप उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे अ डेज लीव, मैंने डे के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है और उसके बाद लीव है। आप चाहे तो ये भी कह सकते हैं कि लीव ऑफ अ डे भी का भी प्रयोग किया जा सकता है, बट बेटर होगा कि आप डेज इत्यादि के साथ आप क्या करें, आप अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें। एक दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने वेट है, पाउंड आपको पता है, पाउंड में भी वेट को नापा जाता है, किलोग्राम में वेट को नापा जाता है, ग्राम में वेट को नापा जाता है, बट यहाँ मैंने पाउंड का प्रयोग किया है। अब पाउंड्स वेट, अब आप देख सकते हैं पाउंड के साथ मैंने अपोस्ट्रोफी एस मीन्स यस के ऊपर एक छोटी सी बिंदी देके मैंने अपोस्ट्रोफी एस को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल को समझने के बाद हम चलते हैं तीसरे पे। कोई सर्टेन डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट हो, मतलब कोई स्पेसिफिक डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट हो, तो आप उस ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए भी किसका प्रयोग कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग उसके साथ कर सकते हैं दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं आप, द कोर्ट्स आर्डर, जो हम लोग कहते हैं ना ये कोर्ट का आर्डर है, तो यहाँ पे कोर्ट के आर्डर के लिए आप कोर्ट के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके भी इसको दिखाया जा सकता है। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल है और रेजर सेज, आप देख सकते हैं मैंने रेजर के साथ किसका प्रयोग किया, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है और यहाँ पे एज है। तो आप इन तीनों एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हमें कब और कहाँ किस कंडीशन में अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ पॉइंट है जिसको हम नोट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो अगला पॉइंट है जिसमें हम समझ लें कि अगर कोई पर्सनिफाइड थिंग्स है, मतलब किसी भी वस्तु इत्यादि को पर्सनिफाइड किया जाता है, मीन्स व्यक्ति का ही रूप दिया जाता है, तो आप उसके साथ भी किसका प्रयोग कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, अर्थ सरफेस, अर्थ को यहाँ पे क्या है, पर्सनिफाइड किया गया है, इसलिए उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का हमने प्रयोग किया है। और सरफेस सतह, मतलब पृथ्वी की सतह। उसके नीचे दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पे वीक्स हॉलीडे, तो यहाँ पे क्या है, एक वीक की छुट्टी जो है उसके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ वीक के साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है। अगर पूरा कंक्लूजन देखा जाए एक स्ट्रेट लहजे में, तो आप इतना समझ लीजिए कि अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग जनरली आप किसी लिविंग एलिमेंट्स के लिए या किसी लिविंग थिंग्स के लिए करिए तो ज़्यादा अच्छा है। अन्य चीज़ों के लिए अगर आपको किसी वस्तु या व्यक्ति पे अधिकार व्यक्त करना है तो कोशिश ये रहे कि आप उसके लिए किसका प्रयोग करें, आप उसके लिए आप ऑफ का प्रयोग करें। फ्रेंड्स, अपोस्ट्रोफी यूज़ करने के इन तरीक़ों के बाद अब हम कुछ ऐसे पॉइंट पे बात करने जाएंगे कि जहाँ पे आपको अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि कोई नाउन मीन्स कोई भी नाउन हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, जनरली जितने प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके लास्ट में यस का प्रयोग दिया रहता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नाउन है जिसकी एंडिंग जो है वो किस वर्ड लेटर से हो, यस से हो, तो आप ध्यान दीजिएगा ऐसे नाउन को जब आप अपोस्ट्रोफी बनाने जाएंगे तो आप उसके लिए अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस कामे से ही आप क्या करेंगे, काम चलाएंगे। फिर से सुन लीजिए, अगर कोई नाउन जिसका अंतिम लेटर यस हो, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर का ये कामा लगाकर उसे अपोस्ट्रोफी में कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हमें कहना हो पारस फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पारस का लास्ट वर्ड क्या है, यस है। अगर इसको हमें अपोस्ट्रोफी में बदलना है तो अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया तो ये जो पूरा आपका पार्ट होगा वो गलत हो जाएगा। इसको सही करने का तरीका क्या है, इसको सही करने का तरीका है कि सिर्फ पारस के ऊपर आपका ये कामा लगेगा और आप यहाँ पे इसको
लिखेंगे। ठीक है, ये आपका सही तरीका है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, अगर हमें बॉयज़ लिखना हो, बॉयज़ हॉस्टल, अब आप देख सकते हैं कि बॉयज़ के लास्ट का वर्ड क्या है, यस है। उसमें अगर अपोस्ट्रॉफी लगाने के लिए हम उसमें अपोस्ट्रॉफी यस जोड़ते हैं तो ये शब्द क्या होगा, ये पूरा सेंटेंस आपका गलत होगा। इसको अगर सही करना है तो हमें लिखना पड़ेगा बॉयज़ हॉस्टल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, आपको देखने से लगेगा कि यार सब कुछ तो ठीक ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं हैं। किसी भी नाउन के लास्ट का अगर वर्ड यस है तो आप वहाँ पे अपोस्ट्रॉफी यस मीन्स यस का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक कामा से ही आप उसको क्या बना देंगे, अपोस्ट्रॉफी बना देंगे। ठीक है, आइए इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर बात, इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं कि कब हमें अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, जितने हमारे पोसेसिव केस के प्रोनाउन होते हैं, जैसे माई हो गया, माइन हो गया, आवर हो गया, आवर्स हो गया, ठीक है, योर्स हो गया, देयर्स हो गया, इट्स हो गया, इनके साथ भी आप कभी भी अपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ लिखा है आवर्स, योर्स, देयर्स, माइन, इट, ठीक है, योर्स इत्यादि के साथ आप कभी भी आप अपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं करेंगे। मीन्स अगर कहीं लिखा है योर्स फेथफुली, तो आप समझिए ये पॉइंट क्या है, पूरी तरीके से गलत है। क्यों गलत है, सिंगल सा मतलब समझ लीजिए, क्योंकि ये जितने आपके शब्द हैं ये ऑलरेडी पोसेसिव केस में होते हैं, तो इनको पुनः यस जोड़ के आप इसे पोसेसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट एकदम याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में कई मैंने पेपर सेट में इसको देखा है, आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पॉइंट क्या है कि डोंट यूज डबल अपोस्ट्रॉफी। कभी भी एक सेंटेंस में, मीन्स एक सेंटेंस या एक शब्द या दो शब्द या तीन शब्द आपस में जुड़े हैं तो आप कभी भी उसमें डबल अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैंने नीचे एक एग्जांपल लिखा है कि माई वाइफ्स, अब देखिए मैंने यहाँ भी अपोस्ट्रॉफी लगाया, ब्रदर्स यहाँ भी अपोस्ट्रॉफी लगाया, और कंपनी इज़ हियर, मतलब मेरी पत्नी के भाई की कंपनी यहाँ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों पे अपोस्ट्रॉफी लगा है, तो ये सेंटेंस आपका क्या है, गलत है। तो क्वेश्चन उठेगा एक सेंटेंस सही कैसे होगा। सही करने का एक तरीका ये है कि द कंपनी ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर इज़ हियर। अब जाके ये सेंटेंस आपका क्या होगा, सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी एक सेंटेंस में आप डबल अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा जब भी रहेगा सिंगल अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, मैंने कई पेपर में, कई प्रैक्टिस सेट में इसको मैंने देखा है। ठीक है, तो आइए कुछ और पॉइंट्स हैं जिस पे हम ध्यान देते हैं। पहला ये है कि अगर कोई टाइटल हो, जैसे आप जानते हैं ढेर सारे टाइटल्स होते हैं, गवर्नर जनरल हो गया, सन इन लॉ हो गया, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल हो गया, इस तरीके के अगर कोई टाइटल है तो सामान्यतः जो टाइटल का अंतिम वर्ड हो आपको अपोस्ट्रॉफी उसी के साथ प्रयोग करना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने दिया है कि गवर्नर जनरल्स इंस्ट्रक्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जनरल वर्ड है उसी में हमने क्या किया, अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया है। उसके नीचे आप देख सकते हैं हिज सन्स इन लॉ, लॉ आपका आखिरी वर्ड है तो हमने लॉ पे ही अपोस्ट्रॉफी इसका क्या किया है, प्रयोग किया है। हिज सन इन लॉज मदर, उसके नीचे है श्याम एंड सन्स ऑफ। अब आप देख सकते हैं सन्स का लास्ट वर्ड क्या है, यस है, तो इसीलिए हम इसमें अपोस्ट्रॉफी जोड़ने के लिए वो बिंदी और यस नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाए हमने यहाँ पे एक बिंदी से ही यहाँ पर काम चला लिया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है, यदि सेंटेंस में आपका एवरीवन एवरीबॉडी हो, नो वन नोबडी हो, समवन समबडी हो, एनीवन हो, तो आप उनके साथ अपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। नीचे मैंने एग्जांपल दिया, एक ही एग्जांपल है, मैंने दोनों पॉइंट को सही कर दिया है कि एवरीवन, अब देखिए एवरीवन के साथ मैंने अपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग किया है। कंसर्न इज नो वंस कंसर्न, और नो वन के साथ मैंने क्या है, अपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग किया है। ठीक है, तो जितना पॉइंट मैं बताया हूँ
उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा और आप उसको देखकर एक बार मेहनत भी करेंगे। सिंपल सा अगर एक लाइन में कहें तो किसी नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम उस नाउन को कन्वर्ट कर देते हैं पोजेसिव केस में, जो किसी अन्य नाउन पे अपना अधिकार व्यक्त करता है। एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफी यस मीन्स वो बिंदी और यस दोनों जोड़ते हैं, लेकिन अगर कोई नाउन प्लूरल हो या फिर उसका अंतिम अक्षर यस हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एक बिंदी से ही उसका अपोस्ट्रोफी बनाएंगे। इस पे सर्टेन है क्वेश्चंस आते हैं, आप चाहे टीजीटी के हों, पीजीटी के हों, पेट के या अन्य किसी एग्ज़ाम के हों, इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, आज इतना ही। उम्मीद है कि अब मैं रेगुलर आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें और मैं जल्दी आपसे फिर नए वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।